मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए जमीन पे नजर आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना वो शिकस्त। उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खच्चे मार रहे हैं। बहुत फर्क है। हाँ जी, नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। बहुत बड़ी लीड के साथ यानी तकरीबन 300 के करीब रन्स की लीड उन्होंने हासिल की ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत बड़ी विन है इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये शर्मनाक किस्म की शिकस्त है, उनके क्रिकेट स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देने वाली ये शिकस्त है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के उनके पर्थ के अंदर पहली दफा हराना ये कोई आम बात थोड़ी है, ये तो प्राउड मूवमेंट है पूरे एशिया का। इंडिया से जीतेंगे भाई, आप इंडिया से नहीं जीत सकते। हम सही कहते थे, हम यहाँ खड़े होकर ये कहते थे इंडिया अनबीटेबल है। वाकई भाई एक सीरीज न्यूजीलैंड से हारे लोगों ने बातें की, ऐसा मुंह तोड़ जवाब, मैम ऐसा मुंह तोड़ जवाब, जितने रिवेंज थे, जितने बदले थे सारे निकाले। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूल चिटा दी और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को जीतना अब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। एशियन टीम के कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकती जब उसके साथ 3 टेस्ट मैच हारे हो, वाइट वॉश हुआ हो। बड़ा मुश्किल होता। वैसे ही मॉरली वैसे ही गिरी होती है टीम के, यार अगली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया नाल ए वाले अजाब दा तो पता ही नहीं सी ये प्लेयर बातें करेंगे। लेकिन कमाल परफॉर्मेंस, कमाल कमबैक किया, बड़ी परफॉर्मेंस। और अब तो ऑस्ट्रेलियन और ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, नर्वस हो गए होंगे कि रोहित शर्मा भी पहुंच गया दूसरे टेस्ट मैच के लिए, गिल भी फिट हो गया। जो फॉर्म में नहीं था विराट कोहली, उसने अपनी क्लास दिखा दी है और बताया कि क्लास परमानेंट होती है। और जायसवाल ने जैसे 150 बनाया है, के राहुल की जैसे फॉर्म आई है। बॉलिंग देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम कभी लगी ऐसे कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। बड़ा मुश्किल टाइम आया। हमारी सीरीज जो हुई है 16 पे 4 आउट हो गए थे, उसके बावजूद आप देखें वो हमसे टेस्ट मैच जीत गए। वो निकल जाते थे मुश्किल टाइम से कोई ना कोई आके, लेकिन इस टेस्ट मैच में उनको जरा सी सपोर्ट नहीं मिली किसी प्लेयर्स की तरफ से। एज अ टीम वो निकल नहीं पाए। ऐसे मेरे ख्याल से बांधा हुआ था कि मौका नहीं मिल रहा था। और मेरे ख्याल से ये जो हार है ना ऑस्ट्रेलियंस को हजम नहीं होगी। जैसे वो हारे हैं 100 पे भी आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखें कि दूसरी इनिंग में जो हाल हो रहा था, बॉलिंग में इतने ओवर्स कभी देखे ऑस्ट्रेलियंस को बॉलिंग करते हुए, और ऐसी पिच पे जहाँ पे बैट्समैनों के लिए अजाब है और टीमें 100 पे आउट हो रही हैं, 150 पे आउट हो रही है, तो वहां पे ओपनिंग पार्टनरशिप 201 रन की लग गई है। समझ नहीं आ रही मिचेल स्टार्क को मैं क्या बॉलिंग करूं, कमिंग्स को क्या बॉलिंग करूं। बेबस टीम लग रही थी। अमेजिंग कैप्टनसी, इतना इजी नहीं था बुमराह के लिए कि मेरी टीम फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली नहीं है, इतना प्रेशर है, रोहित नहीं है रेगुलर कप्तान, और मेरे ख्याल से उतनी आउटस्टैंडिंग उसने कैप्टनसी की है। साथ विराट कोहली ने जैसे सपोर्ट किया, बता रहा था, नजर आ रहा था, इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी। सिर्फ विराट की नहीं, हर प्लेयर्स की। पंत आप देखें, बाकी प्लेयर्स देखें, तो आप अंदाजा लगा लें कि टेस्ट मैच का पैशन कैसा है। एक तरफ पंत कितने में गया, डिजर्व करता, इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, सुपरस्टार रहा हिंदुस्तान का। लेकिन एक तरफ टेस्ट मैच चल रहा था, इन्वॉल्वमेंट आप देखें, प्लेयरों की देखें कि उनको ये नहीं है कि हमें इतने में ले लिया, हम उसी में बस गुम हो जाएं। क्रिकेट, इस क्रिकेट को समझे ना, जो सुपरस्टार बनते हैं ना वो ये क्रिकेट खेल के बनते हैं। ये जितना कुछ मिल रहा पंत को या बाकी प्लेयरों को, वो इसलिए मिला कि उन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली है, अपनी टीम का लेवल बहुत ऊपर लेके गए हैं। एक हम लोग हैं जो जिम्बाब्वे से हम लोग हार गए हैं, हम समझ नहीं आ रही कि हम ऑस्ट्रेलिया से जीत गए। दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच को भारत ने बहुत ही आसानी से जीत लिया है। जब भारत पहले बल्लेबाजी करने आया था तो पहली इनिंग में ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम इस बार फिर से धराशायी न हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है हाल ही में न्यूजीलैंड से भारत ने होम सीरीज भी हारी है। तो वैसे ही कुछ फॉर्म देखने को नजर आई थी पहली इनिंग में, बट पहली इनिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा था। बट जैसे ही सेकंड इनिंग आई भाई, भारत ने क्या ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही अच्छी ओपनिंग की। उसके अलावा फिर विराट कोहली फॉर्म में फाइनली वापस आ गया, उन्होंने भी एक शतक लगाया और भारत ने 534 रनों की लीड लेके पारी को डिक्लेयर कर दिया था तीसरे दिन ही। और बाद में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो 5-7 ओवर बचते थे और भारत ने भाई जल्दी से उनके 3 विकेट झटक लिए, जिसको देख के लग रहा था कि भारत अब ये वाला टेस्ट जो है चौथे दिन खत्म कर देगा। और ऐसा ही बाद में हुआ भी, भारत ने चौथे दिन ये टेस्ट मैच खत्म कर दिया और लगभग
300 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, 295 रनों से हराया वैसे एग्जैक्टली। इसको देख के पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि देखो हमारी टीम को यहाँ पे जिम्बाब्वे पे ली है, क्योंकि हाल ही में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की सीरीज चली हुई है जिसमें पहला मैच जो जिम्बाब्वे ने जीत लिया है। तो पाकिस्तान का रोना यही शुरू हो गया कि हमसे यहाँ पे 295 रन नहीं बनते और भारत ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों से हरा रही है। तो पाकिस्तान मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि यार हमारे प्लेयर जिम्बाब्वे से हार रहे हैं और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया अभी तक पर्थ में नहीं आ रहा था बट भारत ने हरा दिया और क्या ही वही गंदे तरीके से हराया है। तो देखते हैं कि भारत इस सीरीज को जीत पाता है या नहीं जीत पाता, क्योंकि भारत को अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचना है फाइनल में तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और भारत जीत भी सकता है क्योंकि भारत की टीम में ये पोटेंशियल है। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। ये आए हैं कि किसी थोपिया की टीम से जीत के आए। एक तरफ हिंदुस्तान की टीम वाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया से जाके जीत रही है, एक तरफ हम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आके जिम्बाब्वे से हार रहे हैं और जिम्बाब्वे की टीम के आगे हम लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कोई स्कूल की टीम, मेडियोकर सी कोई टीम खेल रही है। क्या अप्रोच है, फोरकास्ट आपको नहीं पता, आपने क्या डिसीजन लिया पहले बॉलिंग करने का? अफसोस हो रहा था, शर्म आ रही थी कि यार एक तरफ पर्थ में क्रिकेट हो रही है, एक तरफ साउथ अफ्रीका में हो रही थी क्रिकेट, जो उनके यंगस्टर गए हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने उनको फेंटा दिया। 350 हो रहा T20 में, तो हमसे 50 ओवर में 200 रन करने मुसीबत पड़ी हुई थी। जलील ये हो चुके हैं इंडिया के हाथों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जहां तक बात है गेम की, तो भाई एक ही पिच के ऊपर इंडिया भी खेल रहे हैं ना, उसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहे हैं। उन्होंने उसके एक जगह पर 400-500 रन बना रही और अगली टीम जो आती, जो मैंने कल की भी वीडियो में आपसे बात की थी कि सब कुछ हो गया, जसवाल की 160 हो गया, कोहली के सेंचुरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कमबैक हो गया इंडिया का। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि उसी दिन उसी पिच के ऊपर ये आए और इनके 3 आउट होकर चले गए आखिरी मेरे ख्याल में 20 मिनट के अंदर। मतलब मैं 20 मिनट के अंदर 3 आउट करके चले गए। तुम लोग ने सिर्फ 20 मिनट इनसे सर्वाइव नहीं हुआ जा रहा था, उन्हीं पिच उसी कंडीशन के ऊपर। तो इंडिया वॉज द बेटर टीम और ऐसे कमबैक के बाद 150 के ऊपर आपकी ऑल टीम आउट हुई भी हो और उसके बाद आप आके उसी दिन, या तो मतलब कहना चलो अगले दिन आके कमबैक हो गया, उसी दिन इन्होंने कमबैक कर लिया था। और हाईलाइट इसमें कौन थी? मेरा दोस्त बुमराह, वो जो उसने किया था ना उस दिन बॉलिंग में, वहां से वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया पूरी टीम के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड से हारे हुए थे और फिर वहीं से जो है वो स्टोरी दोबारा से शुरू हुई कि दोबारा जो है वो बैटिंग कोलैप्स हो गई, हार गए। तो कहीं से जो कॉन्फिडेंस वापस लेके आया था कि यार हम बेहतर टीम है इनसे, वो आपके बॉलर्स ही, और बॉलर्स में भी बुमराह ही था जिसने 150 के रन के ऊपर भी लीड लेके दे दी 50 रन। तो लग रहा था कि यार 50 रन की बड़ी लीड होगी, अगर फिर आके 500 मार के लाओ भाई दफा करो, जो तुम लोगों ने 50 रन की क्या लीड लेनी है, हम अभी खत्म करते हैं मैच को। उधर ही मैच खत्म करके साइड पे हो गए। 4 दिन में भाई टेस्ट मैच इसलिए आ गया है क्योंकि ये तो कोहली की सेंचुरी करानी थी, नहीं तो ये कल ही खत्म हो रहा था। 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच रैप हो रहा था और इतनी बुरी तरह से हार रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। भाई मुझे तो अब ये सोच के हैरत हो रही है कि जो न्यू कमर्स आएंगे, मेरा दोस्त कोचू रोहित शर्मा और मेरा दोस्त गिल्ली, दोनों उसका भी अंगूठा जो है वो अगले को 10 दिन के बाद अब मैच है तो तब तक तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो न्यू कमर्स आएंगे उनको किधर रखेंगे? दोनों टॉप ऑर्डर के, और टॉप ऑर्डर तो छाया रहा है इस दफा इंडिया का। ये 5-5 दिन में जो ये बच्चे इनके खेल के गए ना, वो 5-5 साल के एक्सपीरियंस लेके चलेंगे, उनका होम ग्राउंड बनाना उसका। अब होगा क्या, आप टॉप ऑर्डर के अंदर इन दोनों को पीछे करेंगे, छोड़ी मेरे दोस्त ये राहुल पे ही चलेगी। उस मासूम से जो है कभी जो है वो बॉलिंग भी करवा दो, अगर वो रहेगी, कीपिंग भी उसे करवाते हैं, मिडिल में भी भेजते हैं, 3 नंबर पे भी भेज रहे होते हैं, ओपनर भी भेज रहे होते हैं, हर जगह जो उसको फिट कर रहे होते हैं। उस मासूम चुप करके जो है वो बर्दाश्त कर लेता है और फिर गालियां भी वही खाता है। सिर्फ एक बंदे ने आवाज रही थी और दोनों मैं था। पिछले 6 महीने से मैं लगा, हमेशा मैंने इसको सपोर्ट किया। फिर ये देखना होगा कि भाई किसको निकालेंगे और किसको रखेंगे, क्योंकि गिल्ली और फिर मोस्ट प्रोबेबली कोचू की है तो ये लास्ट सीरीज थी। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा था कि यार भारत की टीम को देखो, भारत की टीम ये, भारत की टीम वो, ये मतलब भारत की टीम है जो ऐसा कमबैक कर सकती है। पहली इनिंग में 150 पे ऑल आउट हो जाना, मतलब टेस्ट मैच में यार बहुत बोल सकते हैं ना कि बहुत ही डिप्रेसिंग सा हो जाता है कमबैक करना वहाँ से। बट भारत ने वहाँ से कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया को पहले 104 रनों पर ऑल आउट किया। उसके बाद जो सेकंड इनिंग थी उसमें भाई क्या ही शानदार वापसी की, जायसवाल का शतक आया, कोहली का शतक आया, फाइनली चलो कोहली भी फॉर्म में आ गए हैं। तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। कमेंट करके आप भी बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।